कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। सोचिए, कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और छात्रों ने ऐलान किया है कि कल हम बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को भारत के छात्र बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम रेबड़ी के खिलाफ हैं। तमिलनाडु में उनके जन्मदिन पर वोटरों को लुभाने के लिए सोना दिया जाएगा। अब खबर आई है कि जो सोना दिया जा रहा है वो भी नकली दिया जाएगा, क्योंकि इतने कम दाम में सोना कहां से मिलेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर जो सुदामा कोटा है, जो गरीबी के आधार पर आरक्षण है, जो सिर्फ सवर्णों को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो रद्द हो सकता है। ऐसे ऐसे दलील दिए जा रहे हैं कि आखिर संविधान में ये प्रावधान है कि आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनके साथ छुआछूत या अनटचेबिलिटी या भेदभाव हुआ है। तो सवाल है कि जो लोग अपनी करनी से गरीब हैं, जिनको किसी ने गरीब रखा नहीं, उनको क्यों रिजर्वेशन मिले, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को इस देश में जाति के आधार पर गरीब और लाचार रखा गया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी के अंबेडकर एंड मोदी एक किताब लॉन्च हुआ है। सोचिए कि किस तरह से बीजेपी सोशल जस्टिस डे मनाती है, अशोक की जयंती मनाती है, बाबा साहब को याद कर रही है। क्या बहुजन नेता इससे कुछ सीखेंगे? और क्या हो गया है एकाएक? क्या राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है? स्वामी रामदेव की भाषा बदल गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लेकिन सबसे पहले बात आर्थिक आधार पर आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण की। 5 सवर्ण जज हैं जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने पहले ही सवाल उठाया था कि आखिर सवर्ण जज ही इस पर क्यों सुनवाई करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद भी डीएमके के एक सांसद है, वो एक वकील है रवि वर्मा, वो और ये तमाम लोग माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ा रहे हैं और जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कैसे हुआ, आंकड़ा कहां से आया और 10% आरक्षण कैसे मिला। यह सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप खबर बनाए रखिए, दिलीप मंडल को लगातार पढ़िए, आपको पता चलेगा। सोचिए, वहां तर्क दिया जा रहा है कि आखिर सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाएगा, जब संविधान में यह प्रावधान ही नहीं है। संविधान में प्रावधान है कि अनटचेबल, जिनके साथ छुआछूत हुआ, जिनके साथ भेदभाव हुआ, उनको आरक्षण मिले। दूसरा बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या किसी सवर्ण समाज के साथ भेदभाव हुआ है, कोई अपनी वजह से गरीब लाचार हो जाए तो उसको आरक्षण क्यों। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो आरक्षण है उसमें सिर्फ सवर्णों को ही क्यों, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी को क्यों नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और सोचिए, सपा बसपा ने समर्थन किया था, कांग्रेस ने समर्थन किया था, जबकि डीएमके और आरजेडी ने इसका विरोध किया था और दोनों पार्टियां सत्ता में हैं। डीएमके भी सत्ता में, आरजेडी भी सत्ता में। सोचिए, हेमंत सोरेन ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया है। इसके बाद वहां झारखंड में कांग्रेस, बीजेपी के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। अगर कांग्रेस ये काम कर देती है तो हो सकता है कि उसका दिन फिर जाए। नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है। नीतीश कुमार ने जो जाल बिछाया था, बीजेपी उसमें पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रही था। आप सोचिए, नीतीश कुमार के जाल में बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है। बीजेपी में खुलासा हुआ है, 4 सवर्ण समाज के आरोपी पकड़े गए हैं जिन्होंने 30 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस का कहना है कि उनको जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने, बिहार को बदनाम करने के लिए ठेका दिया गया था। तो नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव को, 2024 के चुनाव को अगरा बनाम पिछड़ा बनाने का फैसला कर लिया है। सोचिए, और वहीं रामदेव के सुर बदल गए हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होती दिखाई दे रही है। सवाल है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेता कब सड़कों पर निकलेंगे। आप कल्पना कीजिए, मायावती जी लगातार ट्विटर पर सवाल पूछ रही हैं। अगर बीएसपी के नेता इसी तरह से सवाल निकले, जिस तरह से रावण लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, तो एक बड़ा गठबंधन तो बनता हुआ दिख रहा है।
नीतीश कुमार ने तय कर लिया है। वहीं लगातार भारत जोड़ो यात्रा का जो है वो लोगों को क्रेज है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का एक खबर बता रहा हूं, ये देखिए, ये वीडियो देखिए। ये लल्लू जी हैं, तो ये देखिए। और यही नहीं, राहुल गांधी को लेकर रामदेव की भी भाषा बदल गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये बाबा रामदेव को क्या हो गया। तो सोचिए, सत्ता में जब आप होते हैं तो उसका जो अहंकार है वो ज्यादा दिन काम नहीं करता है, और शायद ये प्रधानमंत्री को समझ में आने लगा है। आज अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हो गए हैं। लोग कह रहे हैं, सोचिए अभी हम इस समय जब लाइव हैं तो 700 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अडानी भारत के दूसरे नंबर के अमीर हो गए हैं, लेकिन वही भारत गरीबी रेखा में नीचे चला गया है, ह्यूमन इंडेक्स में नीचे चला गया है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की एक यात्रा ने पूरी फिजा बदल दी है। सोनिया जी योग करती है, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं, तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। तो सोचिए किस तरह से मीडिया कितना जरूरी है। और बहुजन नेता जिस दिन सड़क पर निकल गए उस दिन क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस बीजेपी अमीरों की पार्टी है, पैसे वाले लोग की पार्टी है, जन समर्थन नहीं है। दूसरी बड़ी खबर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने शेयर किया है। गुजरात के बड़नगर से कुएं की खुदाई हो रही थी, वहां बुद्ध की मूर्तियां मिली। ये सब वो खबरें जो कोई चैनल, टीवी, अखबार आपको नहीं बताएगा। इसके लिए आपको नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा। नेशनल दस्तक का यूट्यूब चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहां आप ये सारी खबरें देख सकते हैं। सोचिए, भारत में भारत का जो एक बिजनेसमैन है अडानी, वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी हो गया। वहीं भारत 116वें नंबर पे चला गया है भूख में। मतलब भारत के लोग भूखे हैं, गरीबे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत का बिजनेसमैन अमीर हो रहा है। और ये राहुल गांधी की यात्रा का देखिए वीडियो। तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिस दिन मायावती, अखिलेश यादव, शरद यादव की तो तबीयत ठीक नहीं है उतना, अखिलेश यादव, मायावती जी या तेजस्वी यादव, बहुजन नेता जिस दिन सड़क पर निकल जाएंगे, उस दिन इस देश में क्या होगा। क्योंकि बहुजनों के पास सबसे ज्यादा जनाधार है, सबसे ज्यादा उनके पास संख्या बल है। आप विधायक, दिल्ली में आपके एक मुस्लिम विधायक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूरा आम आदमी पार्टी चुप है। जबकि मनीष सिसोदिया के बारे में सोचिए, तो आज भी इस देश में सवर्ण नेता, राहुल गांधी हो या मनीष सिसोदिया हो या सोनिया जी हो, तमाम सवर्ण नेताओं को प्रिविलेज है। लेकिन बहुजन समाज की बदकिस्मती देखिए कि वो अपने ही नेताओं को बेईमान मान लेता है। सोचिए, टीवी, अखबार ने लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, डीएमके, इन नेताओं को बेईमान कहा और हमने बेईमान मान लिया। जबकि सच्चाई है कि पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि इनकम टैक्स, ईडी का बेवजह इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग होता है। सोचिए बाबा साहब की अहमियत। बाबा साहब के बगैर काम नहीं चलने वाला है, लेकिन बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को भूल गए हैं। केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। वहीं जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने के ऊपर एक किताब लॉन्च हुआ है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के जो चीफ जस्टिस, शेड्यूल कास्ट के जो थे और पूर्व चीफ जस्टिस थे, वो भी शामिल थे। अंबेडकर एंड मोदी जी का क्लेम है, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मोदी जी का क्लेम है कि वो बाबा साहब के रास्ते पर सबसे ज्यादा चलने वाले प्रधानमंत्री है। मैंने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनवाया, बाबा साहब का लंदन में घर खरीदा। वो चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। मोदी लुम्बिनी भी गए हैं जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। मोदी सारनाथ भी गए हैं जहां तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। मोदी गया भी गए हैं जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। और मोदी सारनाथ भी गए हैं जहां उन्होंने पहले दीक्षा दी, जिसको हम लोग चार धाम बोलते हैं।
अब सोचिए कि ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या जिसको बाबा साहब को किस बेचैनी से भी अपना रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी को पता चल गया है कि वोट इस देश में, सोचिए सम्राट अशोक की जयंती हो, पेरियार, फुले अंबेडकर, सोशल जस्टिस डे, ये सब बीजेपी मना रही है और हमारे पिछड़े बहुजन नेता धर्म की राजनीति में फंसे हुए हैं, जबकि वहां वोट भी नहीं है। जिस दिन इस देश में अगरा बनाम पिछड़ा का लड़ाई शुरू होगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वोट के लिहाज से, अगर अगरा बनाम पिछड़ा हुआ तो इस देश में एक काउंसलर नहीं जीत सकते हैं सवर्ण समाज के लोग, क्योंकि वोट जो है वो 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के पास है। तो आप ये कल्पना कर लीजिए, सोचिए इस देश के बहुजन समाज के लोग सबसे मेहनत कश हैं, सड़कें बनाते हैं, नाला बनाते हैं, खेती करते हैं। कौन करता है? किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये सब किसान जातियां हैं जो इस देश को सेना में भी हैं, सड़क पर भी हैं, किसान भी हैं। लेकिन इनके बच्चे कलेक्टर नहीं है, SP नहीं है, जज नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, संपादक नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, पत्रकार नहीं है। तो सारा व्हाइट कॉलर जॉब किनके खाते में है वो देखिए, और वही लोग दिन भर आपको बैठ के सर्टिफिकेट देते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। छात्र जो है देश भर के वो मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। हंसराज मीना ने इसको ट्वीट किया है पिछले 3 साल से। और मोदी जी के जन्मदिन पर तमिलनाडु में बीजेपी सोना बांटने वाली है, वो भी नकली सोना, 5000 में 2 ग्राम। और बाबा साहब को अपनाने की होड़ लगी है, खासकर उन दलों में जो दल कभी ये देखिए, और एक वीडियो देखिए। एक सफाई कर्मचारी ने योगी से सम्मान लेते हुए कहा कि हमारी नौकरी कब पक्की होगी, हमारी तनख्वाह कब बढ़ेगी। सोचिए आप किस तरह से पैर धोया जाता है। प्रधानमंत्री ने पैर धोया था बहुजन समाज का, लेकिन नौकरियां नहीं दी जा रही। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। गुमराह मत होइए, सोशल मीडिया पर अवेयर रहिए, हिंदू मुस्लिम में मत पढ़िए। सोचिए आप, आज लोग मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि भैया आप लखीमपुर पर खबर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उसमें 3 आरोपी मुसलमान हैं और 1 शेड्यूल कास्ट है। और सारे सवर्ण समाज के लोग मुझे गाली दे रहे हैं फोन करके। मैं उनको कह रहा हूं कि जातिवाद समझिए। क्या मुस्लिम आरोपियों के पक्ष में कोई मुस्लिम नेता खड़ा हुआ, मुस्लिम समाज खड़ा हुआ, कोई साथ में आया? नहीं, इसलिए वो जातिवाद नहीं है। लेकिन वही सवर्ण समाज का कोई आरोपी होता तो पंचायतें होती हाथरस की तरह। तो जातिवाद का फर्क समझिए। लेकिन एक बात मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं, आप अगर अपराध करेंगे चाहे धर्म के लिए चाहे जाति के लिए, तो आप बचेंगे नहीं। और हेमंत सोरेन ने जो 27% रिजर्वेशन दिया है, उसने बीजेपी की जमीन खिसका दी है। लेकिन कांग्रेस चुप है, मौन है। मैं कांग्रेस के एक बड़े सलाहकार से मिल रहा था जो PK से भी ज्यादा शानदार युवा नेता हैं, सलाहकार हैं, राहुल जी प्रियंका जी के करीबी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने हक अधिकार के लिए सजग होना चाहिए। और आप जिस पार्टी में हैं, जिस दल में हैं, समाज के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो कल के लिए बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और क्या लगता है आप लोगों को कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सचमुच बाबा साहब के फॉलोअर हैं? आपको जरूर बताना चाहिए। एक बात तो है कि सिंबॉलिक राजनीति में वो कांग्रेस से आगे जा रहे हैं। कभी शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति, कभी शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति, कभी किसान जाति से उपराष्ट्रपति। लेकिन सवाल है कि जिस RSS से वो गाइड होते हैं, उस RSS की मंशा क्या है? सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही है? और क्या अडानी के दूसरे नंबर पर अमीर होने से भारत के लोगों का कुछ फायदा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अडानी अमेजन से भी कम रोजगार यहां पैदा करते हैं। उनकी कंपनियां नुकसान में हैं, सबसे ज्यादा लोन लिए हुए हैं और सबसे कम नौकरियां देते हैं। ये डेटा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और कल 17 प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उनको बधाई। लेकिन बेरोजगार जो है वो उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो बहुजन समाज के वकील हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि किस आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया।